बहुत खुशी है कि एक तो लोगों को रोज़गार मिला है, एक पक्का रोज़गार, और विभाग को इस बात की प्रसन्नता है कि बिहार में हमारे पास जो स्ट्रेंथ था वो अधिकारियों का फील्ड में कम स्ट्रेंथ था, जिसके कारण हम ससमय कई बार जो कार्य है उसको संपादित नहीं कर पाते थे। कई बार लोगों का जो क्लेम है, क्लेमेंट को ससमय नहीं दे पाते थे और अधिकारियों की बड़ी कमी थी। आज बड़े संख्या में 40 से अधिक आज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और 11 नियोजन अधिकारियों को आज नियुक्ति पत्र विभाग के द्वारा दिया जा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में विभाग को सरलता और सुगमता से चलाने में इनकी महती भूमिका स्थापित होने वाली है। सर, आप लोग जो रोजगार लेने वाले यानी कह लीजिए बेरोजगारों को या फिर श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सर ऑनलाइन करके, क्या कुछ आशा? देखिए, एक ई श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है उसमें बिहार का टारगेट 3,49,00,000 का है। हमको प्रसन्नता है कि हम अपने अधिकारियों के सहयोग से, विभाग के अधिकारियों की मदद से उसमें अभी तक 2,74,75 लाख का अचीवमेंट कर लिया है। बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और आने वाले दिनों में इससे सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से श्रमिकों को किस प्रकार आच्छादित करें, इस श्रम पोर्टल के माध्यम से जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है और हम उसमें बखूबी, मेरा पूरा यकीन है कि 31 मार्च के पहले जो बिहार को जो टारगेट मिला है भारत सरकार की तरफ से, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्या योजना है? मैं बता रहा हूँ, असंगठित क्षेत्र के अंदर जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर हम लोग कर रहे हैं। इस समय उनको सभी प्रकार के, भविष्य में सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा से आच्छादित किया जाएगा। अभी अगर उनके साथ जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग होती है और उसमें अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिजन को तत्काल 2 लाख रुपया उनके आश्रित के खाते में भारत की सरकार भेजने का काम करेगी और अगर डिसेबिलिटी का कोई पार्ट बनता है तो उसमें भी 1 लाख रुपए का प्रावधान ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया गया है। और इसकी एक खास बात है कि पूरे देश में एक ही आईडी पर ये श्रमिक अब काम करेंगे और उनकी एक पहचान होगी। इस दिशा में भी कोविड के बाद एक बड़ा डिमांड था कि एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का कहीं कोई डेटा नहीं था। सरकार अगर चाहती भी उनको मदद करना तो डेटा के अभाव में उनकी मदद ससमय करने का नहीं बन पाई व्यवस्था। कहीं ना कहीं अन्य माध्यमों से उनको मदद किया गया। विभागीय स्तर पर हम किस प्रकार उनकी मदद करें, इसके लिए एक डेटा संधारित होना ज़रूरी था और इस समय हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्य पूरे देश में चल रहा है और बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग 2,75,00,000 का रजिस्ट्रेशन अभी तक कर लिए हैं और बिहार देश में दूसरे नंबर पर। बड़ी संख्या के बिहार हमने अभी प्लान किया है और विभाग बहुत ही अच्छी प्लानिंग लेकर के आ रही है समुद्र पार योजना के तहत, और देश के बाहर जो भी लोग काम करेंगे उनके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है। उनकी पूरी सुरक्षा, उनकी पूरी व्यवस्था बिहार के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जिलों में भी उनको कहीं भेजना है उसके पहले उनको उस देश का कानून व्यवस्था, बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है और ट्रेनिंग देने के उपरांत ही उनको हम विदेश में भेजेंगे और ट्रैकिंग भी करेंगे। एक मुकम्मल व्यवस्था उनके लिए रखेंगे। एक टोल फ्री नंबर भी उनके लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विभाग में कि विदेश में किसी प्रकार की उनको परेशानी होगी तो यहाँ से बिहार की सरकार एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए उनको पूरा सुरक्षित संरक्षित रखने का काम। अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन यूक्रेन में जितने लोग फंसे हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी चिंता कर रहे हैं और सभी को भारतीय दूतावास बुला लिया गया है और बगल में उनके रहने की सुरक्षित व्यवस्था कर दी गई है। हम समझते हैं कि भारत के नागरिक यूक्रेन में सुरक्षित है और उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको वहाँ सुरक्षित रखा गया है। जो ही वातावरण बनेगा हम उनको एयरलिफ्ट करके यहाँ लाएंगे। पूर्वक आपके साथ बैठेंगे तो करेंगे। आज बिहार विधानसभा भी है, आज से प्रारंभ हो रहा है तो समय अभाव है, वहाँ भी जाना।